हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो बच्चों, ये स्क्वायर दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, और ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन का आधार का व्यास। आधार मतलब ये जो नीचे का है आधार, जैसे ये है। ठीक है, ये बेलन है आपका। वो बोल रहे हैं इसकी ऊंचाई दी हुई 14 सेंटीमीटर और इसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 88 सेंटीमीटर। आपने इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। और व्यास ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, r, क्योंकि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है ना? त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो इसलिए आपको r ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अब हम करते हैं प्रश्न। तो क्या दिया हुआ आपको? जो दिया हुआ लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई दी हुई। बेलन की ऊंचाई मतलब h दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ आपको? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 2 पाई आर एच। यानी इसके ये बताया था ना, ये जो वक्र है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये कितना दिया हुआ हमें? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बच्चों, हमने बताया था हमें यहाँ पर अगर हमें दो चीज मालूम हो तो हम तीसरी चीज ज्ञात कर सकते हैं। हमें h मालूम है, पाई का मान यहाँ पर बोला हुआ है। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आपने 22/7 ही लेना है। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे। 2 पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 22/7। आर हमने ज्ञात करना है त्रिज्या। एच हमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और ये 88। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। 7 को इससे काट दो, 7 दूनी 14। ये हो गए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। 88 आर बराबर है, और ये आर भी है, आर बराबर है 88। ठीक है, आर बराबर है 88 बटे, ये कहाँ चला गया? या इसके नीचे 88 से काटा 1। आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगी। अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो हमने क्या ज्ञात करना है? बेलन के आधार का व्यास। ठीक है, अब हमारे पास यहां से यहां तक ये त्रिज्या, ये आगे हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक पूरा ये व्यास हो गया। यहां से यहां तक क्या होगा? व्यास। तो ये कितना जाएगा? अगर हम 1 और 1 2 यानी दुगना कर दें आपको, तो बेलन के आधार का व्यास, अतः बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? 2r। त्रिज्या का दुगना, 2 गुणा r कितना है? 1, यानी 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 का दूसरा प्रश्न। धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? चादर की आवश्यकता होगी मतलब इसको बाहर से बनाना है, टंकी को बाहर से चादर लगानी है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस टंकी का संपूर्ण में क्या आता है? ऊपर के दोनों भाग और ये जो सूत्र है। ठीक है, अब वो बोले जो टंकी है ये हमें कितनी मीटर है? 1 मीटर ऊंची दी हुई। 1 मीटर ऊंची है, पर ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर 140 सेंटीमीटर दिया हुआ व्यास। तो हमें
व्यास दिया हुआ तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं कि धातु की चादर की ऊंचाई कितनी है। तो धातु की टंकी है, सॉरी, धातु की टंकी की ऊंचाई जो हमें दिया हुआ, ये दिया हुआ ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h दिया हुआ 1 मीटर, और ये धातु की टंकी का व्यास दिया हुआ व्यास dB होता है, डायमीटर। व्यास दिया हुआ 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी, त्रिज्या r, त्रिज्या को r से लिखते हैं। रेडियस होगा व्यास का आधा, यानी डायमीटर का आधा, व्यास बटे 2। ठीक है, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक व्यास होता है, और त्रिज्या इसका आधा। यहां से यहां तक पूरा कितना है? यहां से यहां तक ये पूरा 140 है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधा कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। लेकिन 70 सेंटीमीटर को भी हम किस में बदलेंगे? मीटर में। तो व्यास है 140 बटे 2 सेंटीमीटर है, तो यह आ जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर। इसको काटा हमने 70 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीटर में। हमें एक जैसे इनकी मात्रक होने चाहिए, तो 70 बटे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हमने किया, तो ये काट दिया, 0.7 मीटर। ठीक है, 0.7 मीटर ये आ गया। हमारे पास त्रिज्या आ गई। ठीक, अब हमारे पास हमने क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें h की भी जरूरत होती है, r की भी जरूरत होती है। तो h भी हमारे पास है, r भी हमारे पास है, तो हम टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए जो टंकी है, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना ही हमें धातु के चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये हमने पढ़ा है। 2 पाई का मान हमारे पास देखो 22/7, और नहीं भी दिया हो तो भी आपने, जब तक कहा ना जाए, आपने 22/7 ही भरना है। r की जगह r कितना है? देखो 0.7। त्रिज्या है ब्रैकेट में, h कितना है? 1 प्लस त्रिज्या कितनी है? 0.7। ये देखो ये कट रहा है, 7 से ही कट रहा है, 0.1। अब आपने इसको गुणा करना है, सीधे आप गुणा करो, 22 दूनी 44, 44 से कम 44। दशमलव कहाँ लगेगा? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, यहां पर लग जाएगा, 4.4 आ गया। और ये ब्रैकेट में गुणा, ब्रैकेट में क्या है? 1 में 0.7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.7। अब आपने सीधा 17 से 44 को गुणा करना है। 17 को 44 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, ये आएगा 748। और दशमलव कहाँ लगेगा? देखो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, यानी 2 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 7.488 मीटर स्क्वायर। तो कितने? अतः टंकी को बनाने के लिए 7.48 क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अतः टंकी को बनाने के लिए, टंकी को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, जो चादर लगी है, चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर।